आपको बताएंगे। संभल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, खुदाई के दौरान 2 मूर्ति मिली है। संभल में खुदाई के दौरान 2 मूर्ति मिली है। कुआं था एक दरअसल वहां पर, उसकी जब खुदाई हुई तब वहां पर 2 मूर्ति मिली है। आपको याद होगा शनिवार को ही जब वहां पर एक मंदिर मिला, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति मिली, अगले दिन वहां पर पूजा हुई। कुएं की खुदाई इस दौरान की गई क्योंकि कुआं भी वहां पर पूरा मिट्टी से पटा पड़ा था, और उसके बाद जब कुएं की खुदाई की गई तो माता पार्वती की मूर्ति वहां से मिली है। माता पार्वती की मूर्ति मिली है। संभल में जब खुदाई हुई, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुल 2 मूर्तियां यहां पर मिली हैं। बड़ी जानकारी आप तक संभल से पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच मोहम्मद सद्दाम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, अब जानकारी मिल रही है कि जब कुएं की खुदाई हुई है तो 2 और मूर्तियां मिली हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर इसको कहा जा रहा है। हनुमान जी की प्रतिमा भी इसके अंदर मौजूद थी। इसके ही बगल में एक कूप था जिसको अमृत कूप कहा जाता था, जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था। और अतिक्रमण अभियान के दौरान जिस समय प्रशासन के हाथ लगा तो कल से ही इस पे लगातार काम चल रहा था। रात भी इसमें जेसीबी मशीनें लगी हुई थी और लगातार इस कूप की खुदाई की जा रही थी। उसी खुदाई के दौरान अभी वहां से प्रतिमाएं मिली हैं और बहुत सारी और भी कुछ चीजें निकलने का अनुमान है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से उस कूप के आसपास और कूप के अंदर खुदाई की जा रही है। और बताया जा रहा है ये प्राचीन काल की हो सकती हैं, पर इसको लेकर भी यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने एएसआई को पत्र लिखा है, जिसके बाद ये जांच की जा सके कि ये कूप कितना पुराना है और जो इसमें प्रतिमाएं निकल रही हैं इनका क्या इतिहास है। जी, क्योंकि कार्बन डेटिंग को लेकर यहाँ पर पत्र लिखा गया है सद्दाम, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं डीएम की तरफ से, तो क्या इसको लेकर अभी कोई और अपडेट इसमें सामने आया है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई सारे खुलासे संभल से होते जा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चूंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये जिस इलाके में है ये खगुसराय इलाका है, और ये पूरा इलाका अब से लगभग 45-50 साल पहले इसमें आसपास हिंदू परिवार यहाँ पर रहा करते थे और सुचारू रूप से मंदिर चला करता था। पर जब से हिंदू परिवारों ने यहाँ से पलायन किया और बताया गया 1974 में जब दंगे हुए और जब यहाँ से परिवार चले गए तो उसके बाद ये सारी चीजें बंद हो गई। वहां पर हिंदू परिवारों का जाना बंद हो गया और मंदिर और जो वहां पर अमृत कूप था वो बंद हो गया। तो उसके बाद वो जितनी भी ऐतिहासिक चीजें थी वो सब जमीन के अंदर दबने लगी। और अब जिस तरह से प्रशासन ने पहल की और प्रशासन की पहल के बाद जो ये चीजें हैं, धरोहर है देश की, अब ये बाहर निकल रही हैं। और आपको बताऊं, रात से ही लगातार जो वहां पर भक्तों की बात की जाए, स्थानीय सामाजिक लोगों की बात की जाए, तो कीर्तन और पूजा की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कल रुद्राभिषेक भी हुआ और अब जिस तरह से उस कूप को लेकर खुदाई की गई और प्रतिमाएं सामने आई हैं, और संभल में बहुत सारे और भी कूप हैं जिसको लेकर रात डीएम और एसपी ने संभल के अलग अलग इलाकों में भी तलाशी की है जो कूप है, और जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संभल प्रशासन संरक्षित करना चाहता है। जी, तो क्या अब ये मूर्तियां प्रशासन को सौंप दी गई हैं क्या कुछ? क्योंकि देखिए कल भी सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया था, जैसे ही वो बजरंग बली का जो मंदिर पता चला था उसके बाद सीएम योगी ने ये भी कहा था कि रातों रात तो यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति आ नहीं गई। जी, मुख्यमंत्री का कल आदेश आया था कि प्रशासन की तरफ से रातों रात वहां मंदिर नहीं बनवा दिया गया, ना ही वहां पर मूर्तियां रखवा दी गई। उसी को लेकर ही प्रशासन उसी कदम में आगे बढ़ रहा है और लगातार वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, भक्त हैं, वो मौजूद हैं। और कल से ही, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड इलाका था, एक छोटी जेसीबी मशीन वहां पर मंगवाई गई थी, उससे काम नहीं बना। फिर एक दूसरी साइड से एक बड़ी जेसीबी मशीन को मंगवाया गया और जो कूप था उस कूप को अमृत कूप कहा जाता था। वहां पर हिंदू परिवार की मान्यता थी, हिंदू परिवार वहां पर आकर पूजा और होली जैसे कार्यक्रमों में वहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चला करता था। पर बहुत समय से जो कि वहां के लोग थे उनके द्वारा उसको अतिक्रमण कर लिया गया, यानी कि उसको ढक दिया गया था। उसको ही खुलवाया गया और खुलवाने के बाद उसकी कितनी गहराई है उस गहराई को मापने के लिए ही कल जेसीबी मशीन वहां पर चलवाई गई। और जेसीबी मशीन जब आज चली है तो वहां पर शिव परिवार की प्रतिमाएं वहां निकली हैं और भी बहुत सारी चीजें निकलने का अनुमान है। प्रशासन को उम्मीद है, इसी को लेकर वहां खुदाई चल रही है और साथ ही उस प्रतिमाओं के निकलने के बाद उनको बराबर में ही मंदिर में, जो कि प्राचीन मंदिर निकला था, वहां शिफ्ट कर दिया गया है। और उसकी प्रतिमाएं निकलने के बाद अब भक्तों की जो तादाद है वो और बढ़ रही है। जी, क्योंकि मंदिर का नाम भी रख दिया गया संबलेश्वर महादेव
वहां पर नाम लिख दिया गया है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। ये बड़ी जानकारी आप तक हम लगातार क्योंकि पहुंचा भी रहे हैं। कई घरों में आपको बता दें, उस समय दौरान की बात है जब संबल मंदिर की कहानी आपको हम बता रहे हैं। और अब जानकारी ये है कि संबल मंदिर के बाहर शिव हनुमान मंदिर का नाम लिखा जा रहा है। जो मंदिर है उसके सामने प्राचीन संबलेश्वर महादेव मंदिर लिख दिया गया है। और जिस तरीके से अभी जानकारी भी दे रहे थे सद्दाम की अब 2 और मूर्तियां मिली हैं। दरअसल वहां पर एक कुआं था और जब उस कुएं की खुदाई हुई है तो उस कुएं की खुदाई से 2 और मूर्ति मिली हैं। एक पार्वती की मूर्ति बताई जा रही है जो कि हाथ लगी है। हालांकि कुछ और भी बताया जा रहा है कि कुछ और अवशेष भी इस दौरान हाथ लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। शनिवार को इस मंदिर का पता चलता है। जब शनिवार को इस मंदिर का पता चलता है उसके बाद तत्काल वहां पर साफ सफाई की जाती है। एक कुआं मिलता है, उस कुएं की भी साफ सफाई की जाती है। अब जब इस कुएं की खुदाई की गई तो 2 मूर्तियां मिली हैं। दोनों ही मूर्तियां प्रशासन को सौंप दी गई हैं। तो संबल में पहले मंदिर मिला, बजरंगबली का मंदिर वहां पर मिला और अब मिली है मूर्ति। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं संबल से। हालांकि इस पूरे मामले में अब जल्द ही एएसआई की एंट्री भी हो सकती है क्योंकि अब इस मंदिर के सर्वे को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस मंदिर का सर्वे हो, कार्बन डेटिंग हो, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है। तो अब बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एएसआई को संबल के शिव मंदिर में कार्बन डेटिंग की चिट्ठी मिल चुकी है और कभी भी अब इस पूरे मामले में एएसआई की टीम पहुंच सकती है मंदिर, क्योंकि एएसआई की टीम जब पहुंचेगी, कार्बन डेटिंग करेगी तो उससे ये पता चल सकेगा कि यहां पर ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी मूर्तियां हैं। हालांकि कल भी जब ये मामला सामने आया इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर बोलते हुए नजर आए। क्या बजरंगबली की मूर्ति वहां रातों रात आ गई थी, ये सीएम की तरफ से कहा भी गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली है जिन्होंने 46 साल पहले संबल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है, क्योंकि पिछले 46 साल से ये जो मंदिर है वो बंद था। अब जाकर पूजा पाठ वहां पर शुरू हुआ है। तो सामने आई थी जब पुलिस प्रशासन की टीम जगह जगह जाकर चेकिंग कर रही थी। मस्जिदों, घरों में छापेमारी हुई और इस दौरान एक तरफ बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा तो हुआ ही, लेकिन उस समय पुलिस हैरान तब हो गई जब चेकिंग की जा रही थी और तभी एक अचानक से मंदिर मिला जो कि 1978 का बताया गया और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हुई। अब आज कुएं की खुदाई के दौरान 2 और मूर्तियां वहां पर मिली हैं।